अल्लाह की ज़ात हमेशा जिंदा रहने वाली, कायम रहने वाली है। तमाम औलिया कराम या हय्यो या कय्यूम के विर्द को अपनी इबादत में शामिल रखते रहे हैं। आज का जो अमल है, इस बारे में सूफी अनायत शब्बीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान इस अमल को 27, 28 और 29 इन 3 रमजान में से एक रोजा गुजर चुका है, एक दिन भी अगर भी कर लेता है तो अल्लाह का उस पर फजल करम होता है। या खई ए हमेशा जिंदगी वाले भाई वो ज़ात होती है, ये मैं पहले इसकी फजीलत बयान किए देता हूँ वजीफे की, जिसमें जिंदा रहने की कुव्वत बा नफ्स नफीस मौजूद हो। इसलिए खई सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि वो ज़ात हमेशा से जिंदा है और अबद तक जिंदा रहेगी, और हर चीज़ की ज़िंदगी इसी की अता से है। चूंकि अल्लाह बज़ाते खुद खई है और कायनात की हर चीज़ को हयात बख्शने वाला है। अल्लाह की इस सिफत से हर शय में हयात है। अल्लाह ताला की सिफत हई के मुतल्लिक एक आलम दीन का कौल है कि हई वो ज़ात है जो तमाम अमूर अंजाम देती है और इनका अदराक करती है। ये इसम जलाली है और इसके अदाद 18 है। जो शख्स इसे कसरत से पढ़ता है, इसकी हर मुराद पूरी होती है और अल्लाह उस पर अपनी ख़ास रहमत करता है। और कयूम जो है, ये वजीफ़ा या कयूम का तफसीली वजीफ़ा अगर कोई शख्स 300 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो इसका दिल अल्लाह की याद में कायम हो जाएगा और अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत हासिल होगी। अगर कोई चीज़ गुम हो गई हो तो इसे रात के वक़्त सोने से पहले 120 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह बज़ाते खुद ख्वाब में चीज़ नज़र आएगी। अगर कोई इसे रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो इसका हर काम दुरुस्त होता रहेगा। अगर कारोबार खुदा ना ख्वास्ता खराब हो गया हो तो वो भी कायम हो जाएगा। तो ये एक वजीफा भी मैं बता रहा हूँ, या कयूम फला यफूतु शैउन मिन इल्मिही फला यऊदुहु या कयूम। ये एक वजीफा मजीद बता रहा हूँ, इसको भी पढ़ने से इंसान की खजात पूरी होती हैं। चंद अक़वाल भी शामिल करूंगा। इन अक़वाल को पढ़ने के बाद आप इस चीज़ से आगाह हो जाएंगे कि आपकी खजात पूरी क्यों नहीं होती। हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। यानी लोग बाज़-औक़ात अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनका दिल दुखा देते हैं, उसके बाद अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, अपनी खजात अल्लाह के सामने रखते हैं, लेकिन जब किसी का दिल दुखाया हो तो यकीन करें तब भी खजात या दुआएं कबूल नहीं होती। मजीद आप शेर खुदा फरमाते हैं, जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। तो एक तो इंसान को झूठ बोलना और दूसरा किसी का दिल दुखाना। जब भी अमल शुरू करें सबको माफ कर दें और ये जरूर काम किया करें कि आइंदा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दोबारा अगर मुंह से झूठ निकल जाए दोबारा यही बात कहें, अल्लाह आपको एक तो माफ करता जाएगा। आइंदा कोशिश करें झूठ ना बोलें और आपकी दुआएं हाजात पूरी होना शुरू हो जाएगी। आजमा के देखिएगा। अल्लाह के कलाम में वो ताकत है कि इंसान की तकदीर बदल जाती है, मसाइल परेशानियां हल हो जाती हैं। और आज के अमल के बारे में जो कि मैं जैसे हर वीडियो में बताता हूँ, कुरैशी साहब चैनल पे आम अमाल नहीं बताए जाते, मकबूल अमलियात ओलिया अल्लाह के एक वली का ये भी बताया हुआ मैं अमल आपको बता रहा हूँ। या हय्यो या कय्यूम का ये अमल है जिसके बारे में मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि इस अमल को अगर कोई इंसान 28 और 29 वैसे 27 को भी इसको एक दिन किसी एक दिन कर ले, इसको किया जाता है, अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से आपकी तमाम दुआएं तमाम हाजात पूरी होकर रहती हैं। अजमुद्दा जैसे मैंने तरीकाकार बताया वो भी जरूर करे। एक बहन ने इसी तरह मैसेज किया था, पीर कुरैशी साहब मैं बेहद परेशान हूँ, मैं अपनी वालदा के गाड़ी सोकत हूँ, मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे शोहर पिछले
कई माह से काम नहीं करते थे। घर में खर्चा बिल्कुल बंद कर चुके थे, जिसके बाद मेरा उनसे झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़ा इस नौबत तक बढ़ा कि आखिर उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब मैं अपनी वालदा के घर, जबकि मैं अपने शोहर के पास रहना चाहती। एक तो मेरी ये इल्तिजा है, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरे शोहर का कोई कारोबार या कोई ऐसा काम न मिल जाए कि जिसके बाद हमारी तंग दस्ती दूर हो। दूसरा, मेरे शोहर मुझे अपने घर लेने के लिए आ जाए। मैं अपने घर जाना चाहती। तो आज का अमल उन तमाम बहनों भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनके दिल में कोई भी हाजत है, कोई भी तमन्ना है, कोई भी दुआ है जो पूरी नहीं हो पा रही, जो हाजत जो है वो दिल में है लेकिन वो पूरी नहीं होती। अल्लाह के फजल से जब इंसान, जिस रब ने इंसान को पैदा किया और जो हमेशा कायम रहने वाला है, उसकी सना बयान करके अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखता है, तो यकीन करें कोई ऐसी हाजत या परेशानी रहती नहीं जो पूरी ना हो या परेशानी दूर ना हो पाए। अल्लाह के फजल से नापाकी में बहनें नहीं करेंगी, महवारी में हरगिज़ अमल ना ऐसे किया करें। अमल इस तरह किया जाता है, या हय्यो या कय्यूम का ये विर्द है। साथ आपने जो है वो चावल के दाने नहीं लेते हैं, यानी आम जो चावल होते हैं, पीले चावल नहीं, खुशक चावल जो होते हैं, चावल के साथ दानों पर पड़ कर कपड़े में बांध देने हैं। साथ हाजत जो है वो अपनी पढ़नी है। पढ़ा इसको तदाद मुकर्रर करके जाता है, या हय्यो या कय्यूम। बेरहमत तास्तावीसो तक नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ा जाता है, या हय्यो या कय्यूम। इसको 3 तस्बीह आपने पढ़ना है, यानी 300 बार पढ़ना है। उसके बाद चावल के दानों पे फूंक मार के कपड़े में बांध के रख देना है। अपने घर में रख दे, कमरे में कहीं ऐसी जगह रख दे जहां वो कोई उठाए ना, गायब ना हो। जैसे ही हाजत पूरी हो जाए, वो 7 चावल के दाने मजीद चावल लेके उनमें मिक्स करें और उन्हें मीठे चावल पका के मार देना है। चाहे घर में बच्चों को खिला दे, बाहर मानते ज्यादा बेहतर है। दोबारा अमल करेंगे किसी हाजत या परेशानी के लिए, इंशाल्लाह फिर आपको फायदा मिलेगा, दोबारा कर सकते हैं। बहुत खास अमल है। चावल पकाने या 7 दाने पहले लेकर रख लेने, या हाजत या मुराद पूरी हो या परेशानी दूर हो तो उस सूरत में मीठे चावल पका के बांटे जाते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे लाजमन दबाएं और वजीफा बुक चैनल को भी आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।